मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि बसारी हत्याकांड पर लोजपा प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडे का फूटा गुस्सा। बोले, बेटियां कब तक होंगी शिकार, सरकार दे जवाब। मिर्जापुर थाना पटरी क्षेत्र के बसारी गांव में 15 वर्षीय कविता बिंद की निर्मम हत्या के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। घटना की सूचना मिलते ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडे पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे और सरकार पर सीधा हमला बोला। संजीव पांडे ने मौके पर कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। 15 साल की बेटी को घर से उठाकर मार दिया जाता है और पुलिस सोती रहती है। यह सिर्फ हत्या नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। सरकार बताए कि बेटियां कब तक दरिंदों का शिकार होती रहेंगी, ये बड़ा सवाल है। परिजनों को दिया न्याय का भरोसा। जी हां, बता दें कि लोजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मृतका के पिता मोहन बिंद से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि लोजपा इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेगी। संजीव पांडे ने मांग की कि आरोपी साजन बिंद को 24 घंटे में गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। सरकार पर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि संजीव पांडे ने कहा, प्रदेश में हर दिन रेप और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। अगर 7 दिन में आरोपी नहीं पकड़ा गया और परिवार को न्याय नहीं मिला तो लोजपा मिर्जापुर से लेकर लखनऊ तक बड़ा आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। क्या है पूरा मामला? बता दें कि बसारी गांव में 15 वर्षीय कविता बिंद का शव घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में मिला था। गले पर धारदार हथियार के निशान थे। पिता मोहन बिंद ने गांव के साजन बिंद पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश जारी है। संजीव पांडे प्रदेश अध्यक्ष लोजपा की प्रमुख मांग। बता दें कि योगी सरकार में बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। ये जंगल राज नहीं तो क्या है। दूसरी मांग है कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाकर आरोपी को फांसी की सजा दिलाएं। तीसरी मांग है, पीड़ित परिवार के साथ लोजपा का एक कार्यकर्ता खड़ा है, न्याय लेकर रहेंगे। मोहन बिंद मृतक के पिता ने कहा, साहब मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, आरोपी को फांसी हो। वही पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। ब्यूरो चीफ राजू यादव। मालूम बताओ लग नहीं आ रहा हूँ घरे में तो घरे में ही नहीं बा। ओकरे बाद हेरे लगे काजल पूरी दुर्घटना करे हैं हमारे लड़की पर। काजल काजल सुखनई है, पप्पू का लड़का है साजन। काजल के फांसी के फंदे को कांग्रेस की वादा हम करते हैं। पार्टी है काजल लड़की से बात करो। 24 घंटा के अंदर अपराधी त्वरित कार्रवाई हो। 24 घंटा के अंदर या तो कोई इनकाउंटर हो या तब संज्ञान है। माननीय हमारे प्रभारी जिला पासवान जी दलितों के समस्या है, दलितों में था, क्योंकि मैंने बात अपने बैठक की कांग्रेस नाम है आपका, किस मामले में आज आपको पोस्टमार्टम हाउस में? जी, हमारा शुभ नाम संजीव पांडे, लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल। और हमें सुबह करीबन 8:30 बजे मालूम पड़ा कि बसारी गांव में एक बहन की हमारी निर्मम हत्या हो चुकी है। तो मैं घटनास्थल पर जा गया। वहाँ पे जिसको पीड़ित परिवार से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैं पोस्टमार्टम हाउस मिर्जापुर पहुँचा और यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि किसी लड़का उनसे बात कर रहा था लड़की से, वही लड़के के द्वारा हत्या की गई है, इनके बताने के अनुसार से मैं जो बता रहा हूँ। इसके बाद पटरी थाना इंस्पेक्टर माननीय प्रदीप सिंह वहाँ मौके पे पहुँचे, माननीय कप्तान महोदया पहुँची, पूरी दल बल से फोर्स पहुँची है, वहाँ का निरीक्षण किए हैं लोग और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किए हैं। और पोस्टमार्टम के बाद यहाँ से जब प्रशासन खाली होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं अपने पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम वहाँ पे बैठने का काम करेंगे, क्योंकि पीड़ित परिवार आज उसका तकलीफ वही समझ सकता है जिसकी बेटी की हत्या हुआ है।
अगर इस तरीके का मिर्जापुर जिला में, जो कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार कार्य कर रही है, अगर इस तरीके से निर्मम हत्या हमारे मिर्जापुर में हो रही है तो बहुत निंदनीय बात है। जो कि केंद्रीय मंत्री और हमारी मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल भी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और एक दलित परिवार की बेटी का हत्या हो रहा है, और इस तरीके के क्या मैं मानूं कि प्रशासन किस तरीके से एक्टिव है। मैं भी मिर्जापुर का निवासी हूँ। आज हर प्रदेश में हर जगह जाता हूँ, जैसे पिपर गांव में हत्या हुआ, दलित का परिवार का हत्या हुआ, फाफामऊ में दलित परिवार का हत्या हुआ, गाजीपुर में हुआ, पड़ी बाजार मिर्जापुर में हो रहा है। सूबे के मुखिया कहते हैं कि जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कहने वालों से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बचाएं बेटी को, कि घर से लड़कियों को उठा लिया जा रहा है और ले जाकर के जंगल में उसकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। प्रशासन पहुंची, लिखा पड़ी की पोस्टमार्टम हुआ, लड़की को जला दिया जाएगा, लड़की दोबारा हमको मिलेगी नहीं। हमें हत्यारा चाहिए, मुझे हत्यारा चाहिए, जो हत्यारा है उसको फांसी की सजा की मांग करता हूं मैं, और उसके घर पे जेसीबी चलवाने का मांग करता हूं। अगर ये माननीय वर्तमान सरकार अगर नहीं करी, क्योंकि हम लोग भी घटक दल पार्टी से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक ही चीज कहते हैं, हमेशा दलितों के साथ रहना है, गरीबों के साथ रहना है, और एक गरीब परिवार का हत्या हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक सर। क्या नाम है आपका? मोहन नाम, कहाँ के रहने वाले हैं? बसाली। क्या मामला पूरा हुआ है? सर जी हम तो कल 6 बजे निकल गए थे घर से प्रोग्राम के लिए, और उसके बाद 10:30 बजे तक माँ बेटी अपना सोई खा पी के, उसके बाद लोग कब उसके नींद में ले गए, कैसे ले गए, तो वो खुद के गई, ये मैं नहीं जानता। उसकी माँ 12 बजे उठी, नहीं मिली तो इधर उधर अपन खेलने लगी, नहीं जाती कोई किसी से कही। सुबह पता चला 5 बजे कि कोई मार के वहाँ फेंका गया। तब हमको पता लगा तो हम आए 6:30 बजे था। क्या नाम था बच्ची की आपका? कविता नाम। कितने वर्ष? 15 वर्ष। क्या लगता है कि किसी के ऊपर आपका डाउट है या किसी? हाँ डाउन है, ये गाड़ी ग्राम सभा में सुखनई गाँव है, तो उसके पप्पू नाम अब्दुल का लड़का सागर है, साजन, तो वो उससे बातचीत करता था। 20 अप्रैल को मेरे दीदी की शादी पड़ा करता, वहाँ में लड़की गई थी तो वहाँ गया, और मेरे छोटे बेटे से झगड़ा किया। फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर बातें छुटे ऐसे वो सब इधर उधर से करते, मोबाइल नंबर उसके लेके आ गया। तो क्या मतलब वही सब छुटे थे, वही आदमी थे। किसी ने मार के फेंका या हाँ मारा है तो वही साजा, और हम किसी को गाँव के ऊपर किसी को दबाव नहीं देते, किसी से मेरे। पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस तो अपना जो कर रहे हो भाई वो करेगी, मैं तो जानता नहीं। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो वहाँ जो लिखा पड़ा गया है वो तो भाई लिखा पड़ा गया।